किंतियान उस रात ट्री हाउस में सो नहीं पा रहा था। बाहर ट्री गॉड की नीली रोशनी पूरी दुनिया को चांदी जैसा चमका रही थी, लेकिन कमरे के अंदर का सन्नाटा कुछ और ही कह रहा था। उसने करवट बदली और सामने वाले बेड पर सो रहे एलन को देखा। एलन बिल्कुल सीधा लेटा था, उसकी सांसें एकदम शांत थीं, लेकिन तभी किंतियान की नजर नीचे जमीन पर पड़ी। ट्री गॉड की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। किंतियान की अपनी परछाई दीवार पर साफ दिख रही थी, लेकिन एलन की कोई परछाई नहीं थी। किंतियान का दिल जोर से धड़का। उसने अपनी आंखें मली और फिर से देखा। बेड पर एलन का शरीर मौजूद था, लेकिन जमीन पर रोशनी उसे पार कर रही थी, जैसे वहां कोई इंसान नहीं, सिर्फ एक खाली खोल हो। तभी एलन ने धीरे से अपना सिर किंतियान की तरफ घुमाया। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी 16 साल के लड़के की नहीं हो सकती थी। उसने सोते हुए ही फुसफुसाया, भाई किन, आपने मोजे धो लिए? क्योंकि कल जब खून बहेगा तो उसकी महक आपको सोने नहीं देगी। किंतियान ने महसूस किया कि उसके स्पिरिचुअल विजडम ने भी कोई खतरा महसूस नहीं किया था। इसका मतलब था कि एलन या तो इंसान नहीं था, या फिर वो इविल गॉड से भी पुरानी किसी चीज का हिस्सा था। क्या एलन कोई डार्क एल्फ जासूस है, या ट्री गॉड का कोई ऐसा हिस्सा जिसे दुनिया से छुपाकर रखा गया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या किंतियान एक ऐसे साथी के साथ फ्रंटलाइन पर जा रहा है जो उसे पीछे से काटने के लिए तैयार बैठा है? डिस्क्लेमर, ये कहानी पूरी तरह से फिक्शनल है और सिर्फ एंटरटेनमेंट के मकसद से लिखी गई है। इस कहानी के सभी कैरेक्टर, नाम, जगह और घटनाएं लेखक की कल्पना है। अगर कहानी का कोई भी हिस्सा किसी जीवित या मृत व्यक्ति, किसी असली घटना या किसी संस्था से मिलता जुलता लगता है, तो इसे महज एक कोइंसिडेंस समझा जाए। हमारा इरादा किसी भी जाति, धर्म, कम्युनिटी, संस्था या किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को हर्ट करना या किसी का अपमान करना बिल्कुल नहीं है। कृपया इस कहानी को खुले दिमाग से सुनें और सिर्फ मनोरंजन के तौर पर लें। यह कहानी सिर्फ 18 साल से ऊपर दर्शकों के लिए है। इसमें एक्शन, हिंसा, डार्क थीम्स और इंटेंस सीन शामिल हो सकते हैं, जो कुछ लोगों के लिए डिस्टर्बिंग हो सकते हैं। ये पूरी तरह फिक्शनल है और इसका असल जिंदगी से कोई संबंध नहीं है। अगर आप 18 साल से कम हैं, तो कृपया इसे न सुनें। एपिसोड 141, नया टैलेंट, चार्म और फॉल। स्विश। काजिक सबसे पहले हिला। उसके पंख फड़फड़ाए और वो तुरंत एक फैंटम बन गया, बाईं तरफ खड़े डार्क एल्फ की ओर चार्ज करता हुआ। डार्क एल्फ का चेहरा थोड़ा बदला। उसके हाथ में पकड़ी व्हाइट बोन सिमिटर पर डार्क एनर्जी चमकी और उसने जोरदार वार किया। बोन सेबर और तलवार की भुजा टकराई। ठक की आवाज आई। तलवार की भुजा सेबर में थोड़ा धंस गई और उस पर एक नॉच बन गया। दाईं तरफ खड़े डार्क एल्फ ने चेताया, सेलेनी, केयरफुल। सेलेनी ने जवाब दिया, मुझे पता है अनिला, तुम भी केयरफुल रहना, ये इंसान बहुत अजीब है। इतना कहकर सेलेनी के शरीर से डार्क एनर्जी फूट पड़ी और वो काजिक से फियरस फाइट में उलझ गई। अंधेरे में दोनों अदृश्य सायों की तरह थे, कभी दिखते कभी गायब हो जाते, लेकिन हथियारों की टकराहट की आवाज लगातार गूंजती रही। अब यहां सिर्फ हम दोनों हैं। अनिला ने किंतियान को घूरते हुए स्नीयर किया, इंसान सच में बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। मैं कहूं तुम स्मार्ट हो क्योंकि तुमने अभी मुझे धोखा दिया, और कहूं तुम स्टूपिड हो क्योंकि रात में हमारी टेरिटरी में घुसने की हिम्मत कर रहे हो। किंतियान ने दूर काजिक की तरफ देखा और हल्की स्माइल के साथ बोला, ऐसा है क्या? मुझे तो तुम भी स्टूपिड लगती हो। मैं आइसोलेटेड स्टेट का वेट कर रहा हूं, तुम किसका वेट कर रही हो? टॉप हंटर का मार्क डार्क एल्फ पर लग चुका था। हंटर ब्लड लाइन एक्टिव हुई, उसकी ऑरा दब गई, स्पीड 70% बढ़ी और अटैक पावर 50% तक बूस्ट हो गई। उसी वक्त काजिक एक डार्क एल्फ को दूर खींच ले गया। सामने खड़ी अनिला पूरी तरह आइसोलेट हो गई। अब उस पर हर अटैक क्रिटिकल डैमेज देगा। शब्द गिरते ही किंतियान के आसपास की हवा मरोड़ खाने लगी। उसके पैरों के नीचे आफ्टर इमेज स्याही की तरह फट पड़े। ब्लिंक स्टेप को उसने लिमिट तक धकेल दिया। उसका शरीर किलिंग इंटेंट में लिपटी काली रोशनी की लकीर बन गया। एक पल में 100 फुट की दूरी पार कर ब्लैक फ्रॉस्ट ब्लेड तिरछे एंगल से अनिला की गर्दन की ओर फिसल गई। इतनी फास्ट! अनिला की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसके चारों ओर डार्क एनर्जी फूट पड़ी। उसने रिफ्लेक्स में घूमकर सिमिटर से ब्लॉक किया। ब्लेड पर कांटेदार डार्क पैटर्न उभर आए। तेज मेटलिक क्लैंग के साथ दोनों हथियार टकराए। टकराव के पॉइंट पर अजीब नीले स्पार्क्स उड़े। अनिला की हथेली फट गई। खून ब्लेड के पीछे बहने लगा। जबरदस्त ताकत उसकी बांह से दिल तक पहुंची और वो हथियार पकड़ने में लड़खड़ा गई। किंतियान की आंखों में चमक आई। उसने रिकॉइल का इस्तेमाल करते हुए 3 कदम पीछे हटकर दूरी बना ली। चांदनी में उसने देखा कि अनिला की सिमिटर की नोच पर अजीब पर्पल लाइट चमक रही थी। साफ था, ब्लेड पर डेडली जहर लगा था। जहर।
किन तियान ने अचानक स्टाइल बदला। 9 रिवॉल्यूशन सेबर की अजीब चालें सांपों की तरह रेंगने लगी। हर बार वाइटल पॉइंट से बचता, लेकिन अनिला को डेड एंगल में धकेल देता। उसने जानबूझकर तलवार की हवा दबा दी। बस हवा चीरती हल्की सीटी बची, बिल्कुल सांप की जीभ जैसी। अनिला के माथे से ठंडा पसीना टपकने लगा। डार्क पैटर्न उसकी स्किन पर पागलों की तरह दौड़ रहे थे। उसने दांत भींचकर सिमिटर को पर्पल शील्ड की तरह घुमाया। हर ब्लॉक उसके कानों में दर्दनाक गूंज छोड़ रहा था। स्पार्क्स उड़ते रहे। आसपास पेड़ों की परछाइयां उजाले और अंधेरे में थरथराती रहीं, जैसे लाइफ एंड डेथ का शैडो प्ले चल रहा हो। क्लैंग 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 हथियारों की आवाज जारी रही, लेकिन किन तियान सिर्फ अपनी फिजिकल ताकत और तलवारबाजी से टियर 4 अनिला को दबाए हुए था। उसने ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी भी यूज नहीं की। अनिला की आंखों में डर भरता चला गया। इतना स्ट्रॉन्ग, ऐसा इंसानी एलिट यहां क्यों? स्विश। किन तियान ने कलाई घुमाई। ब्लैक फ्रॉस्ट अजीब एंगल से अनिला की बाह के पास से गुजरी और हल्का सा कट छोड़ गई। अनिला ने पलटकर उसके सीने पर स्टैब किया, लेकिन किन तियान फुर्तीले फुटवर्क से बच गया। फिर अचानक कई मीटर पीछे हट गया। उसके होठों पर स्माइल थी। सिमिटर पकड़कर अनिला के दिल में बेचैनी बढ़ गई। वो पीछा कर सकता था, फिर रुक क्यों गया? ये क्या प्लान कर रहा है? तुम्हारे ब्लेड पर जहर है। किन तियान ने उसे देखा, स्मर्क करते हुए। अनिला चुप रही। उसकी आंखों में सावधानी थी। इत्तेफाक से मेरे ब्लेड पर भी जहर है। इतना सुनते ही अनिला के दिमाग में चक्कर दौड़ गया। नजर घूमने लगी। वो खड़ी भी मुश्किल से रह पा रही थी। तुम? अनिला हाफी। वो जानती थी कि ईविल पावर से मॉडिफिकेशन के बाद उस पर जहर का असर कम होता है। आम जहर बेकार था। फिर सिर्फ एक खरोंच से ऐसा क्यों? सेलेनी, हेल्प मी, उसने जोर से पुकारा। लेकिन अगले ही पल उसने देखा, जंगल से एक फिगर उड़ता हुआ आ रहा है। दरांती जैसी भुजा में एक सिर टंगा था। खुली पर्पल आंखों में खौफ जमा हुआ। सेलेनी, डेड? अनिला ने बेबसी में आंखें बंद कर लीं। उसकी चेतना अंधेरे में डूब गई। अच्छा किया काजिक, इस बार तुम जीते। किन तियान ने काजिक को थम्स अप दिया। काजिक ने 2 बार हिस किया। कनेक्शन में जीत की लहर दौड़ गई। धड़ाम। सिर जमीन पर लुढ़कता हुआ किन तियान के पैरों के पास आकर रुका। सोचते ही किन तियान की स्पिरिचुअल पावर ने सिर को उठा लिया। उसने हल्के से हाथ फेरा। अगले पल 2 नीली रोशनी की गोलियां उसकी तरफ उड़कर उसके शरीर में समा गईं। ईविल एनर्जी कंट्रोल, टाइप पैसिव टैलेंट। ईविल एनर्जी से मॉडिफाइड शरीर, सभी बॉडी फंक्शंस बूस्ट, नेगेटिव स्टेट्स के खिलाफ रेजिस्टेंस 50%। ईविल एनर्जी कंट्रोल में माहिर। चार्म और फॉल टाइप एक्टिव टैलेंट, आवाज, हरकतें और नजर में खास चाम, लोगों के दिल में चाह जगाकर उन्हें कमांड करना। मीटिंग से ताकत हासिल कर खुद को बूस्ट करना। ये क्या सक्यूबस टाइप टैलेंट है? किन तियान के होंठ टेढ़े हो गए। सही इंसान को मिलता तो देवता जैसी लाइफ होती। उसे ब्यूटीज पसंद थी, लेकिन वो बेतहाशा नहीं था। वैसे भी किलिंग से मिलने वाली ताकत मीटिंग से कहीं ज्यादा एफिशिएंट थी। डार्क एल्फ स्लानेश को पूछते हैं, इसलिए ऐसे टैलेंट्स अजीब नहीं। दूसरे टैलेंट ईविल एनर्जी कंट्रोल ने उसे ज्यादा उलझा दिया। उसके अंदर ईविल स्पिरिट डार्क एनर्जी उछली और शरीर थोड़ा और स्ट्रांग हुआ। ब्लू टैलेंट्स अब ज्यादा फर्क नहीं डालते थे, लेकिन जब ईविल एनर्जी का फ्लो उसकी छाती के कर्ज से रेजोनेट करने लगा तो वो चौंक गया। ये बिगड़ नहीं रहा था, बल्कि जैसे कोई अपनी जैसी ताकत पाकर जुड़ना चाहती हो, लेकिन हिचक रही हो। अजीब है, क्या ये मेरा इल्यूजन है? किन तियान ठुड्डी सहलाते हुए सोच में डूब गया। अगर ईविल एनर्जी कंट्रोल को बूस्ट करके कर्स की ताकत को पॉजिटिव बनाया जा सके तो वो तुरंत इवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च कर देता। लेकिन अगर अंदाजा गलत हुआ और कर्स फट पड़ा तो सब खत्म। काफी सोचकर उसने सेफ खेलना चुना। पहले पर्याप्त इवोल्यूशन पॉइंट्स जमा करेगा। एपिसोड 142, सोइल सील का पहला इस्तेमाल और इन्फिल्ट्रेशन। वू। अनिला ने आंखें खोली। सिर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हथौड़े से कूट दिया हो। दर्द तेज था। बैठते ही उसने सामने एक जाना पहचाना फिगर देखा। चांदनी में वो बेहद लंबा और ताकतवर लग रहा था। उसके दिल में अपने आप सबमिशन की फीलिंग उठी। इधर आओ, ठंडी आवाज उसके कानों में गूंजी। अनिला लगभग बिना सोचे खड़ी हुई और तेजी से पास आ गई। मां, मास्टर। वो किन तियान के बगल में खड़ी हो गई। उसकी आंखें कुछ पल खाली रहीं, फिर उसने आदर से सिर झुका लिया।
किंतियान ने इस डार्क स्किन ब्यूटीफुल एल्फ को देखा और संतुष्टि से सिर हिलाया। ये स्पिरिचुअल विजडम डिवाइन अथॉरिटी से मिला सोल सील का पहला इस्तेमाल था। असर सच में इंप्रेसिव था। अब उसके पास फॉलोअर्स को काबू में करने के दो तरीके थे। एक, नाइट डेमन किंग का अपोस्टल डोमिनेटर, दूसरा सोल सील। पहला सबऑर्डिनेट को नाइट डेमन ब्लड लाइन देता था, दूसरा बस आत्मा पर मुहर लगाता था। जिसमें पोटेंशियल होता उस पर अपोस्टल डोमिनेटर, टेम्परेरी वर्कर या कैनन फॉडर के लिए सोल सील काफी था। अनिला उसके लिए बस ऐसी ही टेम्परेरी हेल्प थी। वो डार्क एल्फ थी, लीच ही की तरह गैलेक्सी एम्पायर में आजादी से घूम नहीं सकती थी। टियर 4 ताकत होने के बावजूद उसका फ्यूचर यूज लिमिटेड था। ऊपर से डार्क एल्फ नेचुरली अनकंट्रोल्ड होते हैं, ऐसे सबऑर्डिनेट नाइट डेमन ब्लड लाइन के लायक नहीं। अनिला, तुम्हारे बैटल ग्रुप में कितने डार्क एल्फ हैं और उनकी स्ट्रेंथ क्या है? डार्क एल्फ के ट्राइब नहीं होते। ट्राइब मतलब पूरा कबीला, बचपन से बुढ़ापे तक साथ। डार्क एल्फ ग्रुप्स में सिर्फ जवान एल्फ होते हैं, इसलिए उनके पास सिर्फ बैटल ग्रुप्स होते हैं। बड़े ग्रुप एल्फ रॉयल फैमिली और ग्रेट एल्फ ट्राइब से लड़ते हैं, छोटे ग्रुप गोल्डन ओक जैसे मिड ट्राइब से। अनिला बोली, मास्टर, हमारे बैटल ग्रुप में 267 डार्क एल्फ हैं, स्ट्रेंथ टियर 1 से टियर 5 तक। सबसे स्ट्रॉन्ग हमारा कमांडर है टियर 6। संख्या कम थी, लेकिन गोल्डन ओक ट्राइब में आधे से ज्यादा बूढ़े, औरतें और बच्चे थे। हर फाइट में उन्हें फ्रंट और होम गार्ड में लोग बांटने पड़ते। ऊपर से डार्क एल्फ जाइंट बीस्ट्स को करप्ट करके ब्लैक बीस्ट बना लेते हैं। अगर इंसानी स्पिरिचुअलिस्ट्स न होते तो गोल्डन ओक ट्राइब कब का खत्म हो चुका होता। डार्क एल्फ सच में टेम्पटिंग थे, बस टियर 6 कमांडर प्रॉब्लम था। किंतियान सोच में डूबा। टियर 5 तक ठीक था, लेकिन टियर 6 अभी नामुमकिन। उसकी नजर जमीन पर पड़े सिर पर गई। अचानक उसकी स्किन डार्क होने लगी, हड्डियों से क्रैक की आवाज आई। 2 सेकंड में एक और सेलेनी उसके सामने खड़ी थी। ये अनिला की आंखें फैल गईं। ये कैसी एबिलिटी है? ड्रूइड की वेरिएंट। एल्फ बहुत पतले होते हैं। किंतियान ने ढीले कपड़ों को देखकर सिर हिलाया और अनिला को सेलेनी के कपड़े लाने को कहा। अनिला दूर गई। बिना सिर के शरीर को देखकर उसकी नजरें उलझ गईं। मास्टर, वो कपड़े दोनों हाथों से ले आई। किंतियान ने अपने कपड़े उतारे, नीचे देखा और हल्की हंसी आई। फीमेल स्पिरिचुअलिस्ट्स के लिए फाइट आसान नहीं, हमेशा बोझ ढोना पड़ता है। कुछ मिनट बाद बीस्ट लेदर स्कर्ट, हिरन की चमड़े की बूट्स, हाथ में मुड़ी हुई ब्लेड, उसने तलवार घुमाई और सॉफ्ट चार्मिंग आवाज में बोला, चलो घर चलते हैं। अनिला की आंख फड़की। उसे अजीब फीलिंग आई कि बैटल ग्रुप पर आफत आने वाली है। अनिला के रास्ता दिखाने पर करीब 20 मिनट बाद वे एक सूखे हुए प्राचीन पेड़ तक पहुंचे। अनिला ने छाल खींची। अंदर 2 लोगों के साथ चल सकने जितना बड़ा छेद निकला। अंदर जाते ही दुनिया बदल गई। सड़ी लकड़ी से बनी सीढ़ियां नीचे जाती थीं। जल्दी ही वे अंडरग्राउंड स्पेस में पहुंचे। हजारों स्क्वायर मीटर की नम गुफा, कुछ हिस्से नेचुरल, कुछ मॉडिफाइड। दूर से एक्साइटेड आवाजें आ रही थीं। गुफा में पेड़ के घर बने थे। हर तरफ डार्क एल्फ की मोहक आवाजें गूंज रही थीं। कुछ खुलेआम बेहिचक हरकतों में डूबे थे। किंतियान ने बस एक नजर डाली। ये सीधा तबाही का रास्ता था। अनिला, सेलेनी, इधर आओ, एक कोने से मेल डार्क एल्फ ने बुलाया। अनिला ने हाथ हिलाया, नहीं, तुम लोग कंटिन्यू करो। मेल एल्फ ने ध्यान नहीं दिया। खुले मैदान में खड़े किंतियान ने हवा सूंघी। सेलेनी की सबसे तेज खुशबू वाले ट्री हाउस की ओर बढ़ा। मां। अनिला कुछ कहने वाली थी, लेकिन किंतियान ने इशारे से चुप करा दिया। उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। कई बड़े लोहे के गोले हवा में उभरे, स्पिरिचुअल पावर से तैरते हुए। उनके साथ सैकड़ों छोटे स्टील बॉल्स चिपके थे। अनिला फिर चौंक गई। फुस फुस फुस। अगले ही पल गोले बिखर गए। ट्री हाउस तोड़ते हुए चारों ओर उड़ गए। 2 डार्क एल्फ हिट हुए और भड़क उठे। ब्लैक गेट खुला। किंतियान अनिला को खींचकर उसके आर पार गायब हो गया। धमाका। एक ट्री हाउस फट गया। गुफा में ठंडी भारी ऑरा फैल गई। कौन? ये क्या है? डार्क एल्फ बाहर निकले। उनकी नजरें लाल होते लोहे के गोलों पर टिक गईं। अगले ही पल बूम, भयानक धमाका। क्रिम्सन फ्लेम्स सुनामी की तरह गुफा में फैल गईं। फिर रास्ते से ऊपर उछलती हुई प्राचीन पेड़ को उखाड़ फेंक दिया। आसमान की ओर उठता आग का खंभा बना।
एपिसोड 143 इवोल्यूशन पॉइंट्स की बरसात। धमाका। अचानक आसमान लाल रोशनी से चमक उठा। कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजी। गोल्डन ओक ट्री के एल्फ नींद से चौंककर जाग गए। सब अपने ट्री हाउस से बाहर निकल आए। ये क्या है? क्षितिज पर उठते क्रिम्सन आग के खंभे को देखकर एलॉन का चेहरा शॉक्ड हो गया। एलॉन, तुरंत इंसानी स्पिरिचुअलिस्ट्स को लेकर जाओ। मुझे शक है कि वहीं दुश्मनों का ठिकाना है। एल्फ रेस लीडर की आवाज उसके कानों में गूंजी। एलॉन का दिल उछल गया। जी, सीटी। एलॉन ने होठों पर उंगलियां रखकर तेज सीटी बजाई। कुछ ही देर में जंगल से दर्जन भर जाइंट ईगल उड़ते आए और एलॉन को इंसानी बस्ती की ओर ले गए। उसी वक्त दूर की आग और धमाकों से इंसानी स्पिरिचुअलिस्ट भी जाग चुके थे। वे बाहर निकलकर दूर देखने लगे। क्या ये फायर मैजिक है? लगता तो वही है। कोई पावरफुल फायर एलिमेंट स्पिरिचुअलिस्ट लड़ रहा है। काश एक दिन मेरे पास भी ऐसी ताकत हो। इसी बीच एलॉन और ईगल उतर गए। सब लोग हथियार उठाओ और मेरे साथ चलो। क्या? इंसानी स्पिरिचुअलिस्ट एक दूसरे को देखने लगे। चेहरों पर हिचक थी। वहां कोई जबरदस्त स्पिरिचुअलिस्ट लड़ रहा है और हम वहां जाएं, मतलब सीधे मौत। मैं नहीं जा रहा। किसी के न हिलने पर बाकी लोग भी रुक गए। वे मर्सिनरी थे, एल्फ के नौकर नहीं। एलॉन अकेला है और हमें आगे भेज रहा है। साफ है हमें मोहरे बना रहा है। यंग एलॉन ये नहीं समझ पाया, लेकिन एक्सपीरियंस्ड मर्सिनरी समझ चुके थे। डरपोक इंसान। एलॉन ने मन में गाली दी और ईगल को आग के खंभे की ओर ले जाने का इशारा किया। एलॉन के जाते ही इंसान आपस में बातें करने लगे। अचानक किसी ने कहा, अरे किंतियान कहाँ है? तभी सबको याद आया, वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। इतनी रात कहाँ गया? नया आया है, बहुत क्यूरियस है। कहीं घूमने निकल गया होगा। यंग लोग हमेशा ऐसे ही होते हैं। जंगल के बीचों बीच। मास्टर, वो क्या ये सब आपका किया हुआ है? अनिला टहनी पर खड़ी दूर उठते आग के खंभे को देख रही थी। उसकी आवाज कांप रही थी। और किसका होगा? किंतियान अपनी असली शक्ल में लौट आया था। कपड़े बदलते हुए उसने ठंडा सा स्माइल किया। ये आंखों में चुभने वाले मर ही जाएं तो अच्छा। अनिला चुप रही। इवोल्यूशन पॉइंट्स प्लस 356 इवोल्यूशन पॉइंट्स प्लस 2466 इवोल्यूशन पॉइंट्स प्लस 789। सिस्टम पैनल पर नंबर तेजी से बढ़ते गए। कुछ ही पलों में आंकड़ा 3 लाख पार कर गया और 3,40,000 से ऊपर पहुंच गया। ये देखते ही किंतियान का मूड चमक उठा। डार्क एल्फ, क्या शानदार साथी हैं। नोटिफिकेशन बताते थे कि अभी भी कुछ डार्क एल्फ बाहर जिंदा हैं। रात की पेट्रोलिंग में कितने थे? अनिला ने सोचा, करीब 35। तो नंबर मैच हो गया। गुफा में सिर्फ टियर 6 कमांडर बचा था, बाकी सब खत्म। अनिला, बैटल ग्रुप खत्म हो गया। अब तुम लोग कहां जाओगे? हमें बड़े बैटल ग्रुप में शामिल होना होगा। सुना है फर्स्ट बैटल ग्रुप और सिल्वर मून ट्राइब में जबरदस्त लड़ाई चल रही है। मेरी ताकत के हिसाब से मुझे वहीं भेजा जाएगा। समझ गया? किंतियान ने ठुड्डी रगड़ी। क्या तुम फर्स्ट बैटल ग्रुप में जाना चाहती हो? अनिला ने सिर हिलाया। नहीं, मैं आपके पास रहना चाहती हूं। नहीं, तुम जाना चाहती हो? किंतियान ने गंभीर होकर कहा। अनिला की आंख फड़की, मन में बुदबुदाई, सीधा बोलो, अंडर कवर चाहिए। तुम दिल में गाली दे रही हो, मुझे सुनाई देता है। अचानक आवाज उसके दिमाग में गूंजी। अनिला का शरीर सख्त हो गया। मास्टर, आप? सरप्राइज्ड। सोल सील वाले सबॉर्डिनेट के ख्याल स्पिरिचुअल विजडम की रेंज में होते हैं। अंडर कवर होना इतना आसान नहीं। किंतियान ने आग के ऊपर मंडराती पर्पल आकृति की ओर देखा। तुम्हारे कमांडर ने तुम्हें गुफा में जाते देखा था। अगर तुम सही सलामत फर्स्ट बैटल ग्रुप में पहुंची तो वो क्या सोचेगा? अनिला का दिल बैठ गया। ये उसने सोचा ही नहीं था। लगता है कोई तरीका निकालना होगा। किंतियान की आंखों में चमक आई। अभी टियर 6 से लड़ना बहुत रिस्की था। इसी वक्त ऊपर से उड़ने की आवाज आई। किंतियान सूखे पेड़ पर चढ़कर ऊपर देखने लगा। एक जाइंट ईगल आ रहा था। उसकी पीठ पर धनुष लिए एल्फ था, एलॉन। इस टाइम ड्रामा देखने आ गया। झंझट है। किंतियान ने शैडो स्ट्राइक निकाला और आग के खंभे की ओर दौड़ पड़ा। यहीं रुको, मेरी खबर का वेट करना। अनिला कुछ कह पाती, उससे पहले वो गायब हो चुका था। आसमान में ये फायर कॉलम इंसानों का तरीका लगता है।
एलॉन ईगल की पीठ से नीचे देख रहा था। एल्फ ऐसे फायर का यूज नहीं करते, जंगल जल जाएगा। तो ये इंसानी स्पिरिचुअलिस्ट का काम है। वो ज्यादा पास नहीं गया। कोई लाश नहीं? क्या लीडर गलत थे? इसी पल काली पर्पल रोशनी उसकी ओर उड़ती दिखी। डरावनी ऑरा ने उसे जमा दिया। खतरा। एलॉन ने भागने को कहा, लेकिन ईगल कांपने लगा। पर्पल रोशनी में गुस्से से भरा चेहरा साफ दिख रहा था। धमाका। ईविल एनर्जी का शॉट उसकी ओर आया। एलॉन हिल भी नहीं पाया। तभी सुनहरी रोशनी उठी और टकरा गई। एपिसोड 144, टियर 6 भिड़ंत जबरन वापसी। सुनहरी रोशनी और ईविल एनर्जी टकराई। खतरनाक लहरें चारों ओर फैल गईं। जाइंट ईगल हवा में घूम गया। किसी तरह खुद को संभाला। एलॉन ने गर्दन पकड़ रखी थी। सामने फिगर दिखा। क्लान लीडर। नोडोलिन ने हल्का सिर हिलाया। उसकी नजर ईविल एनर्जी के पार गई। आंखों में दर्द उभरा। केलन, बचपन का दोस्त, सालों से मुलाकातें, दोस्ती, लेकिन अब वही दुश्मन था। नोडोलिन। केलन ने दांत भींचकर गुर्राया। ये सब तुम्हारा किया है? हां, और उसने बढ़िया काम किया है। नोडोलिन ने शांत जवाब दिया और पीछे इशारा किया। एलॉन नहीं हटा। अगर हालात बिगड़े तो वो जान दे देगा। नोडोलिन ने हाथ उठाया, हवा मरोड़ी। सुनहरी एनर्जी का विशाल धनुष बना। 3 तीर अपने आप चढ़ गए। उनकी पूंछ सूरज जैसी चमक रही थी। तीर छूटे और आसमान में सुनहरी लकीरें बन गईं। केलन हंसा। काली ईविल एनर्जी समुद्र की तरह उठी। जहां से गुजरी हवा फटने लगी। जमीन चीर गई। तीर उस अंधेरे में डूब गए। वो और स्ट्रांग हो गया है। नोडोलिन की आंखों में रोशनी भड़की। आसमान से हजारों तीर बरस पड़े। टकराते ही ऐसा लगा जैसे दूसरा सूरज फट गया हो। ऊर्जा का तूफान दूर तक फैल गया। दोनों ताकतें बराबर टिकी थीं। मैदान के किनारे दूर छाया में छिपा किन-तियान सब देख रहा था। टियर 5 से टियर 6 क्वालिटी का जंप है। 2 टियर 6 की लड़ाई शहर मिटा सकती है। नोडोलिन, तुम अब भी वहीं के वहीं हो। मेरी ताकत मेरी है, तुम्हारी अब भी तुम्हारी है। केलन भड़क उठा। ईविल गॉड ही असली रास्ता है। नोडोलिन चुप रहा। केलन ने तलवार बनाई और झपटा। अचानक उसे किसी की नजर महसूस हुई। कोई तीसरा। केलन ने एक नजर डाली और अचानक पीछे हट गया। सुनहरी तीर खाली जगह को चीर गया। भाग गया। नोडोलिन हैरान था। एलॉन पास आया। मैंने कहा था हट जाओ। एलॉन चुप रहा। दोबारा ऐसा मत करना। चलो वापस। ये इलाका अब हमारा है। नोडोलिन ने जलते गड्ढे को देखा। हमें कौन मदद कर रहा है? एपिसोड 145, ट्री गॉड सीड, जंगल की वापसी। किन-तियान, अभी तुम कहां चले गए थे? ट्री हाउस के बाहर किन-तियान को देखकर किसी ने क्यूरियोसिटी में पूछ लिया। किन-तियान ने कंधे उचका दिए। अरे छोड़ो यार, डिनर में जो थोड़े से फल मिले थे वो बिल्कुल काफी नहीं थे। सोने से पहले भूख लग रही थी तो पेट भरने के लिए और तोड़ लाया। हाँ, यंग लोग वाकई अच्छा खाते हैं। तुम्हारी बात सुनकर मुझे भी भूख लग गई। ये एल्व्स खुद मीट नहीं खाते, वो ठीक है, लेकिन हमें भी खाने नहीं देते। सही में, अभी तो आधा महीना ही हुआ है और मुझे लग रहा है करीब 10 पाउंड वजन कम हो गया। इसी वक्त शिंग फेई पास आई। किन-तियान के करीब खड़ी होकर धीरे से बोली, किन-तियान, तुमने पहले वो आग का खंभा देखा था? सच में बहुत डरावना था। हाँ, देखा था। पता नहीं किस स्पिरिचुअलिस्ट ने वो मैजिक किया। काश मैं भी इतना स्ट्रांग बन पाऊं। किन-तियान की आंखों में हल्की सी चाह दिखी। शिंग फेई ने उसका हाथ थपथपाया। मुझे पूरा भरोसा है, तुम कर लोगे। हाँ, थैंक यू। किन-तियान मुस्कुराया और अपने ट्री हाउस की तरफ चला गया। उसे यूं ही जाते देख शिंग फेई की आंखों में हल्की सी मायूसी झलक गई। क्या वो मुझसे थोड़ी और बात नहीं करना चाहता? क्या उसे मुझ में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है? लेकिन उसने अपनी तरफ देखा और बुदबुदाई। क्या लड़कों को ऐसा टाइप पसंद नहीं होता? ट्री हाउस के अंदर किन-तियान बेड पर लेट गया, स्पेशल बैग से एक तकिया निकाला और आराम से पैर फैला लिए। सिर्फ एक रात में एवोल्यूशन पॉइंट्स 3 लाख से ऊपर पहुंच चुके थे। वो सोच रहा था कि क्या अनीला को मोबाइल गाइड की तरह इस्तेमाल करे, छोटे छोटे वार ग्रुप्स के पास जाए, उनके ठिकाने ढूंढे और फिर वहां जाकर फायरवर्क्स चलाए। ऐसा 10-8 बार हो गया तो पॉइंट्स सीधे मिलियन में पहुंच जाएंगे। मौका मिला तो ट्राई करूंगा।
किंतियान ने आंखें बंद की और मेडिटेशन टेक्निक में चला गया। अगली सुबह सुबह एलोन ने सबको जगा दिया। कुछ फल खाने के बाद सब एल्व्स के साथ डार्क फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़े। अरे, ये एल्व्स पहले कभी डार्क फॉरेस्ट में नहीं आते थे ना? नए लोग हैरान थे। शायद ये जमीन को वापस ठीक करने आए हैं, किसी ने अंदाजा लगाया। मतलब? असल में एल्व्स और डार्क एल्व्स की लड़ाई जंगल को लेकर है। डार्क एल्व्स इलाका लेते हैं तो इविल पावर से जंगल को डार्क फॉरेस्ट बना देते हैं। एल्व्स अगर वापस लेते हैं तो ट्री गॉड सीड लगाते हैं, सीक्रेट टेक्निक से उसे एक्टिवेट करते हैं और धीरे धीरे डार्क फॉरेस्ट फिर से नॉर्मल जंगल बन जाता है। ओह, समझ गया। सबके चेहरे पर रियलाइजेशन था। ये सब मुझे दूसरों ने बताया। मेरे पास एल्फ स्टार क्लस्टर है, वहां ऐसी इन्फो शेयर होती रहती है। चाहो तो इनवाइट कर दूं। मुझे भी करो। मुझे भी। सब एक्साइटेड थे। किंतियान भी शामिल हुआ। एलोन ने इंसानी स्पिरिचुअलिस्ट्स को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दिया, हर ग्रुप के साथ एक एल्फ। ओल्ड तियान, मैं और मेरा भाई साथ रह सकते हैं? टीम बदल लें? किंतियान ने देखा एक ठिगना आदमी किसी से टीम बदलने की बात कर रहा था। सामने वही उदास चेहरा वाला आदमी था। किंतियान की आंखें सिकुड़ी और उसने आराम से दोनों पर हंटिंग मार्क छोड़ दिया। किन, तुम दोनों मेरे साथ आओ। एलोन ने किंतियान और पास खड़ी शिंगफेई की तरफ इशारा किया। ठीक है। शिंगफेई ने किंतियान को देखा, होठों पर हल्की मुस्कान थी। एलोन उन्हें डार्क फॉरेस्ट के अंदर ले गया। चारों तरफ मुरझाए पेड़ देखकर उसके चेहरे पर दर्द और गुस्सा साफ दिख रहा था। कभी ये इलाका गोल्डन ओक ट्राइब का था। यहीं उसका जन्म हुआ, यहीं बड़ा हुआ। हर पेड़, हर धारा से उसका गहरा रिश्ता था। लेकिन अब सब सूख चुका था। ये सब डार्क एल्व्स की वजह से हुआ था। डार्क एल्व्स। एलोन की मुट्ठियां भीज गईं। एक जगह पहुंचकर वो रुका। यहीं रुकते हैं। उसने एक हरा बीज निकाला, आधी मुट्ठी जितना बड़ा। उस पर सुनहरी लकीरें थीं और हल्की रोशनी निकल रही थी। वो एक घुटने पर बैठा, जमीन खोदी और बीज को ध्यान से दबा दिया। फिर दोनों हाथों से जटिल मुद्रा बनाई। मंत्र के साथ ही जमीन से हरी रोशनी फूट पड़ी। जड़ें तेजी से फैलने लगीं। सूखी जमीन ढीली हुई, नए पौधे निकल आए, पेड़ फिर से हरे होने लगे। कुछ ही देर में उजड़ा इलाका हरा भरा जंगल बन गया। वाओ! किंतियान हैरान रह गया। कुछ मिनट बाद सब शांत हो गया। शुरुआत अच्छी थी। आने वाले सालों में जंगल पूरी तरह लौट सकता था। एलोन ने ऊपर देखा, चेहरे पर सुकून और गर्व था। हमने अपना घर वापस ले लिया। तभी दूर से घबराई हुई आवाज आई, एलोन, एलोन। एक एल्फ दौड़ता हुआ आया। किया को डार्क एल्व्स ने पकड़ लिया। क्या? एलोन का चेहरा बदल गया। किंतियान की आंखों में हल्की चमक आई। एपिसोड 146, किडनैपिंग स्कीम। एलोन उस जगह पहुंचा जहां किया को पकड़ा गया था। वहां एक पीला पड़ा आदमी पेड़ से टिका था, कपड़े फटे हुए थे। एलोन, जल्दी किया को बचाओ। उसने दिशा बताई। एलोन ने सीटी बजाई। ढेर सारे पक्षी उड़कर आए। इसी दिशा में किया को ढूंढो। सब दौड़ पड़े। किंतियान, तुम नहीं आ रहे? शिंगफेई ने पूछा। नहीं, इंसान पक्षियों जितना तेज नहीं होता। किंतियान की नजर उस घायल आदमी पर थी। यही वही आदमी था जिस पर उसने मार्क लगाया था। असल में किया को लेकर जाने वाला ठिगना आदमी उल्टी दिशा में गया था। उदास आदमी को शक हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? बस सोच रहा था, डार्क एल्व्स ने 2 लोगों को पकड़ा, तुम्हें क्यों छोड़ दिया? वो घबरा गया, लेकिन संभल गया। मैं जान बचाकर भागा। अच्छा, किंतियान मुस्कुराया। कुछ देर बाद किंतियान और शिंगफेई मदद ढूंढने चले गए। उधर ठिगना आदमी जंगल में भाग रहा था। उसका मकसद सिर्फ एक था। एल्फ लड़की की कीमत ब्लैक मार्केट में बहुत ज्यादा थी। सब तैयारी के बाद वो जमीन के नीचे छिप गया। वहां सन्नाटा था। वो खुश हो रहा था, लेकिन तभी, लगता है तुम्हारा चांस नहीं आएगा। मिट्टी के पार से हंसी की आवाज आई। ठिगना आदमी कांप गया। एपिसोड 147, सैंडस्टॉर्म कंट्रोल। किसी ने मुझे ढूंढ लिया। ठिगना आदमी कांप उठा। उसने बिना सोचे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज कर दी। मिट्टी रंग की एनर्जी ड्रिल की तरह जमीन में घुस गई और उसके लिए अंडरग्राउंड टनल बन गई। एल्फ लड़की को पकड़े हुए वो टनल के अंदर भागने लगा। उसके पीछे पीछे जमीन लगातार धंसती जा रही थी ताकि पीछा करने वाले आगे ना आ सकें। कमाल है, तू खुदाई मशीन है क्या? किंतियान ने सामने मिट्टी से भरी टनल को देखा और सिर हिलाया।
टनल खोदने में उसका सैंड कंट्रोल टैलेंट इतना इफेक्टिव नहीं था। साफ था कि ये बंदा इसी में स्पेशलिस्ट है। हालांकि हंटिंग मार्क लगने के बाद उसकी लोकेशन हमेशा किन तियान की सेंस रेंज में थी। ब्लैक गेट से जाकर वो सीधे उसे पकड़ सकता था, लेकिन इस बार किन तियान कुछ अलग खेलना चाहता था। उसने सैंड कंट्रोल टैलेंट में 4000 एवोल्यूशन पॉइंट्स डाल दिए। अगले ही पल टैलेंट लाइट स्फीयर हल्का सा कांपा और हरे रंग से नीले रंग में बदल गया। सैंडस्टॉर्म कंट्रोल एक्टिव स्किल। रेत को कंट्रोल करके बहती हुई रेत को अलग अलग शेप दी जा सकती है। अब रेत बेजान चीज नहीं बल्कि उसका सबसे खतरनाक हथियार बन चुकी थी, जो पल भर में बैटलफील्ड की हालत बदल सकती थी। एक अजीब सा एहसास उसके दिल में उठा। किन तियान के होंठ हल्के से मुड़े। उसने मुट्ठी भींची और धीरे से बोला, सैंडस्टॉर्म वॉर्टेक्स। धड़ाम। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, एक अनदेखा हुक्म पूरे एरिया में फैल गया। शांत पड़ी रेत अचानक बेकाबू हो गई और चारों तरफ से जमा होने लगी। पहले मुट्ठी भर रेत घूमी, फिर और रेत जुड़ती गई और देखते ही देखते एक विशाल भंवर बन गया। भंवर की रफ्तार बढ़ती गई, उसका साइज फैलता गया और जबरदस्त गरज पैदा हो गई। ये कैसी आवाज है? पीछे की हलचल सुनकर ठिगना आदमी और घबरा गया। अगले ही पल उसके नीचे पीछे और आसपास की रेत बेकाबू होकर बहने लगी, जैसे कीचड़ उथल पुथल हो गया हो। ओ नहीं! उसका चेहरा बदल गया। उसने पूरी ताकत से स्पिरिचुअल एनर्जी छोड़ी ताकि रेत को थाम सके, लेकिन सैंडस्टॉर्म वॉर्टेक्स बन चुका था। अब कोई कोशिश काम नहीं आने वाली थी। धड़ाम। लैंडस्लाइड की तरह रेत गिरी और पल भर में ठिगने आदमी और एल्फ लड़की को निगल गई। कुछ देर बाद जमीन उभरी और फट गई। किन तियान दोनों को पकड़े हुए बाहर निकला। दोनों की हालत ऐसी थी जैसे कीचड़ में नहा आए हों, लेकिन किन तियान के कंट्रोल की वजह से एल्फ लड़की बस थोड़ी गंदी हुई थी। उसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। वहीं ठिगना आदमी पूरी तरह टूट चुका था। उसकी दर्जन भर हड्डियां टूटी हुई थीं और सिर के पीछे जोरदार चोट लगी थी। वो बेहोश था। हे, आदमी पकड़ लिया। अब देखते हैं तुम कौन सा बहाना बनाते हो। दोनों को पकड़े हुए किन तियान के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। वहीं दूसरी तरफ, नहीं नहीं एलोन, मेरी तरफ भी कुछ नहीं मिला। एल्व्स एलोन के आसपास जमा थे। सबके चेहरे टेंशन से भरे थे। सब जानते थे जितनी देर होगी किया को बचाने की उम्मीद उतनी कम होगी। एलोन ने मुट्ठी भींच ली। पसीने की बूंदें उसके माथे से टपक रही थीं। क्यों नहीं मिल रही किया? वो कहां चले गए? एलोन, एलोन! अचानक आसमान से खुश आवाज आई। एक एल्फ लड़की चील पर सवार होकर उतरी। उसके चेहरे पर खुशी थी। किया मिल गई। क्या? एलोन और बाकी एल्व्स सन्न रह गए, फिर खुशी से झूम उठे। कुछ देर बाद, किया। एल्व्स उसे पुकार रहे थे, लेकिन वो बेहोश थी। किन, ये सब कैसे हुआ? एलोन ने किन तियान से पूछा, तुमने किया को कैसे ढूंढा? किन तियान ने साइड में देखा। उदास चेहरा वाला आदमी उसे नफरत से घूर रहा था। किन तियान हल्का सा मुस्कुराया। बस इतना सोचा कि डार्क एल्व्स चालाक होते हैं, जाते वक्त गलत निशान छोड़ सकते हैं, इसलिए मैं उल्टी दिशा में गया और वहीं मिल गए। तो ऐसा था। एलोन को समझ आ गया, अगर किन तियान नहीं होता तो शायद वो हमेशा के लिए किया को खो देते। किन, थैंक यू। एलोन ने इंसानों की तरह झुककर उसे धन्यवाद दिया। एक इंसान के आगे एल्फ का झुकना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन किसी को हैरानी नहीं हुई। किया गोल्डन ओक ट्राइब की थी, उनकी फैमिली, उनकी दोस्त। अगर उसे डार्क एल्व्स ले जाते तो क्या होता, ये सोचकर ही सब कांप उठते थे। कोई बात नहीं। किन तियान ने हाथ हिलाया और फिर बोला, लेकिन एक बात बताना जरूरी है। किया को बचाते वक्त मुझे कोई डार्क एल्फ नहीं मिला। उसके साथ भाग रहा था ये आदमी। क्या? सबकी नजरें एक साथ उस उदास आदमी पर गईं। वो घबरा गया और चिल्लाया, झूठ है, मैंने अपनी आंखों से डार्क एल्फ को देखा था। ये चोटें भी उसी की हैं। झूठ? किन तियान हंसा, मैं उन्हें लेकर आया हूं। अगर डार्क एल्फ होता तो मैं क्यों छुपाता? मुझे क्या फायदा? सबने सिर हिलाया। अगर डार्क एल्फ होता तो किन तियान उसे मार चुका होता। वो बड़ी अचीवमेंट होती। सच साफ था। एलोन ने कुछ नहीं कहा। उसने हाथ उठाया और तीर छोड़ दिया। उदास आदमी लुढ़क गया, लेकिन अगला तीर सीधा उसकी पिंडली में घुसा। हड्डी टूट गई। वो दर्द से चीख पड़ा।
आसपास के एल्व्स ने तलवार उसकी गर्दन पर रख दी। अब वो हिल भी नहीं सकता था। वो किन तियान को घूरते हुए बोला, दूसरों के मामले में दखल देने वालों का अंजाम अच्छा नहीं होता। तू बुरी तरह मरेगा। किन तियान मुस्कुराया। अच्छा, तो मैं इंतजार करूंगा। एपिसोड 148 सेंचुरी स्पिरिट फ्रूट टियर 3-4 स्टार। उदास आदमी और ठिगने आदमी को गोल्डन ओक ट्राइब ले गई। अब उनका इंतजार था सबसे सख्त पूछताछ का। एल्व्स शांति पसंद होते हैं लेकिन कमजोर नहीं। जो उनके लोगों को नुकसान पहुंचाए उसके लिए उनके पास रहम नहीं होता। किन, थैंक यू। एलोन ने फिर से धन्यवाद दिया। उसे लगा शायद इस वजह से किन तियान मुसीबत में पड़ सकता है। कोई बात नहीं। किन तियान मुस्कुराया। उसे मुसीबत पसंद नहीं थी लेकिन डर भी नहीं लगता था। उसने किसी बड़े प्लान को तोड़ा था। दिक्कत आना तय थी लेकिन उसे एल्फ सेक्रेड लैंड और सिल्वर मून लेक जाना ही था। एल्फ से रिश्ता बनाना जरूरी था। अगर बदला लेना है तो आने दो। मिलिट्री से भी उसे डर नहीं था। 7th ब्यूरो में कर्नल का रुतबा यूं ही नहीं मिला था। किन गोल्डन ओक ट्राइब अपने दोस्तों को कभी भूलती नहीं। एलोन ने गंभीर आवाज में कहा, मैं तुम्हें सबसे बड़ा सम्मान दिलवाऊंगा। ओ, किन तियान मुस्कुराया। फिर तो कुछ देखने लायक होगा। घटना खत्म हो गई लेकिन किसी का मन शांत नहीं था। सब समझ गए थे किन तियान उतना सीधा नहीं था जितना दिखता था। किन तियान, तुमने उन्हें कैसे ढूंढा? शिंगफेई ने पूछा। किन तियान ने वही उल्टी दिशा वाली बात दोहराई। शिंगफेई सोच में पड़ गई। जानना है? किन तियान हंसा, लेकिन ज्यादा जानना खतरनाक भी हो सकता है। शिंगफेई का दिल धड़क उठा। तो क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे? किन तियान चौंका। अभी तो मैं खुद ही मुश्किल से संभल रहा हूं। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा। कुछ बातें न जानना ही बेहतर है। ये कहकर वो चला गया। ट्री हाउस लौटते ही किन तियान को एक अनजान धमकी भरा मैसेज मिला। वो हंसा और 7th ब्यूरो को खबर कर दी। फिर उसने एलोन का दिया गिफ्ट निकाला। एक पत्ता, एक फल। 500 साल पुराना गोल्डन ओक लीफ और 300 साल पुराना गोल्डन ओक एकॉर्न। उसने पहले पत्ता मुंह में रखा। ठंडी सुनहरी धार उसके शरीर में फैल गई। उसकी स्पिरिचुअल पावर बढ़ने लगी। करीब 30% मेंटल पॉल्यूशन खत्म हो गया और स्पिरिचुअल पावर 20% बढ़ गई। फिर उसने फल खाया। लाइफ फोर्स उसके शरीर में उबल पड़ी। हड्डियां, मांसपेशियां, खून सब मजबूत होने लगे। एक के बाद एक स्टार सोर्स बने। वो सीधे टियर 3-4 स्टार बन गया। वाकई मदद करना सही फैसला था। किन तियान खिड़की से बाहर देखने लगा। दूर से चीखों की आवाज आ रही थी। वो मुस्कुराया। ऐसी मुसीबतें मुझे जितनी हो उतनी अच्छी। एपिसोड 149 नया बैटलफील्ड ट्री गॉड। अगले एक हफ्ते तक किन तियान गोल्डन ओक ट्राइब के इलाके में लगातार पेट्रोल करता रहा। उसका मेन फोकस नया जंगल था ताकि डार्क एल्व्स दोबारा वापसी न कर सकें। इसी दौरान उसने सिक्योरिटी और टाइट कर दी। टेम्परेरी वर्कर अनिला को बाहरी इलाके में घूमने को कहा गया। अगर उसे कहीं भी डार्क एल्व्स दिखते तो वो तुरंत किन तियान को इन्फॉर्म करती। कुछ दिन पहले यानछिंग ने उसे बताया था कि 7th ब्यूरो ने मिलिट्री इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एल्फ स्टार स्पेस फ्लीट की जांच शुरू कर दी है। जो भी डिसिप्लिन तोड़ेगा या एल्व्स की तस्करी में पकड़ा जाएगा उसे सीरियस सजा मिलेगी। देखा, कनेक्शन होने का यही फायदा होता है। पेड़ की एक डाल पर बैठा किन तियान फल चबाते हुए आराम से बोला, मुझे धमकाओगे तो अच्छे फल भी नहीं दूंगा खाने को। बोलते हुए उसने आधा खाया हुआ फल नीचे फेंक दिया। नीचे एक विशाल भेड़िया मुंह खोलकर खड़ा था। फल सीधा उसके मुंह में गिरा और उसने 2 ही बाइट में निगल लिया। आह, कितना बोरिंग है यार। किन तियान ने पेड़ से और फल तोड़े, एक बाइट ली और नीचे फेंकता रहा जैसे किसी डॉग के साथ खेल रहा हो। इन दिनों वो काफी रिलैक्स था। डेली कल्टीवेशन के अलावा उसके पास बस जंगल में घूमना और जंगली जानवरों से खेलना ही बचा था। शुरू में तो ये दिन जंगल वाली वेकेशन जैसे लगे, लेकिन कुछ समय बाद सब फीका लगने लगा। अब जगह बदलने का टाइम आ गया है। किन तियान डाल से कूदकर नीचे उतरा, विशाल भेड़िए के सिर पर हाथ फेरा और मन ही मन फैसला कर लिया। ईविल गॉड का कर्स लेकर घूमते हुए उसे हर मौके पर अपनी ताकत बढ़ानी थी और एवोल्यूशन पॉइंट्स जमा करने थे। ऐसे भालू से खेलने और भेड़िए घुमाने में टाइम वेस्ट नहीं कर सकता था। उसने प्लान बनाया कि अगले दिन गोल्डन ओक ट्राइब को सब समझाकर किसी और ऐसे ट्राइब की तरफ जाएगा जहां लड़ाई ज्यादा खतरनाक हो, ताकि फिर से फायरवर्क्स जलाए जा सकें। ट्री हाउस वापस लौटते ही उसने देखा कि एलोन उसके कमरे के बाहर खड़ा है। किन तियान को देखते ही एलोन आगे आया। किन, तुम लौट आए। कुछ काम था एलोन? किन तियान ने पूछा।
ऐसा है, एलोन ने समझाया। रॉयल फैमिली अभी डार्क एल्व्स के फर्स्ट बैटल ग्रुप के साथ ब्लडी वॉर में फंसी हुई है। दोनों साइड से भारी नुकसान हुआ है। आज ही रॉयल फैमिली ने सपोर्ट के लिए कॉल भेजा है। हर ट्राइब को मदद भेजनी है। क्लान लीडर ने मुझे टीम लीड करने को कहा है। निकलने से पहले तुमसे अलविदा कहना चाहता था। उम्मीद है फिर मिलने का मौका मिलेगा। फर्स्ट बैटल ग्रुप? वहीं तो लीची था। किन तियान की आंखों में चमक आ गई। क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूं? यह सुनकर एलोन थोड़ा शॉक्ड हुआ। किन, जहां मैं जा रहा हूं वो बेहद खतरनाक जगह है। एल्फस्टार का सबसे इंटेंस बैटलफील्ड। जरा सी लापरवाही में जान जा सकती है। क्या तुम सच में आना चाहते हो? हां, किन तियान ने गंभीर आवाज में कहा। मैं एल्फस्टार तुम्हारी मदद के लिए आया हूं। डार्क एल्व्स की परेशानी जल्दी खत्म करनी है। जब आया ही हूं तो सबसे खतरनाक फ्रंटलाइन पर जाना तो बनता है। यह सुनकर एलोन बहुत इमोशनल हो गया। किन, पूरे एल्फ रेस की तरफ से तुम्हारा शुक्रिया। तुम मेरे हमेशा के दोस्त हो। हां, तुम भी मेरे हमेशा के दोस्त हो। किन तियान मुस्कुराया। यह सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं थी। किया को बचाने के बाद से एलोन उसके साथ काफी अच्छा रहा था। अक्सर उसे एल्फ ट्री हाउस बुलाता, स्पिरिट फ्रूट खिलाता। आपसी रिस्पेक्ट की वजह से किन तियान भी उसे दोस्त मानने लगा था। बातों बातों में वो ह्यूमन एम्पायर की कहानियां सुनाता, जिसे सुनकर एलोन हैरान रह जाता। किन, तैयारी कर लो, हम जल्द निकलेंगे। ओके। एलोन के जाने के बाद शिंगफेई किन तियान के पास आई। किन तियान, तुम सच में रॉयल ट्राइब जा रहे हो? वहां बहुत ज्यादा खतरा है। तुम्हारी स्पीयर टेक्निक अच्छी है, लेकिन तुम्हारा स्पिरिचुअल लेवल, मुझे डर है तुम खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। किन तियान को उसकी सच्ची चिंता महसूस हो रही थी, लेकिन वो सिर्फ इतना कह सका कि उसके पास जाने की खास वजह है। एल्फ रॉयल फैमिली के लिए बड़े मेरिट्स कमाए बिना वो सिल्वर मून लेक में एंट्री नहीं पा सकता था, और ईविल गॉड का कर्स हटाना नामुमकिन था। ऊपर से जितना ज्यादा अराजक और खतरनाक बैटलफील्ड होगा, उतने ज्यादा एवोल्यूशन पॉइंट्स मिलेंगे। शिंगफेई, याद दिलाने के लिए थैंक यू, लेकिन मेरे पास जाने की ऐसी वजह है जिसे मैं टाल नहीं सकता। किन तियान मुस्कुराया। डोंट वरी, मैं बहुत कायर हूं। दूर से ही वार करूंगा। खतरा हुआ तो खरगोश से भी तेज भागूंगा। उसका पक्का इरादा देखकर शिंगफेई ने मन ही मन आह भरी, आगे बढ़ी और हल्के से उसे गले लगा लिया। तो सेफ जर्नी। थैंक यू। किन तियान ने उसकी पीठ थपथपाई। 15 मिनट बाद। किन तियान, सेफ जाना। अपना ख्याल रखना। ज्यादा नहीं हुआ तो पीछे हट जाना। हम मर्सनरी हैं, सोल्जर नहीं। हां, सेफ्टी फर्स्ट। ट्री हाउस के सामने खड़े लोग चिल्ला रहे थे। सबका शुक्रिया। किन तियान विशाल चील की पीठ पर खड़ा होकर नीचे हाथ हिलाया। गुड बाय सब लोग। गुड बाय। सबकी नजरों के सामने किन तियान दर्जन भर एल्फ योद्धाओं के साथ एल्फ स्टार के सबसे खून खराबे वाले और खतरनाक बैटलफील्ड की तरफ निकल पड़ा। कुछ घंटों बाद सुबह से शाम तक उड़ते हुए विशाल चील आखिरकार रात से ठीक पहले सिल्वर मून ट्राइब पहुंची। वो है। चील की पीठ पर खड़ा किन तियान सन्न रह गया। उसकी आंखों के सामने एल्फ रेस की आस्था खड़ी थी। ट्री गॉड। ट्री गॉड 10,000 मीटर से भी ऊंचा विशाल पेड़ था, जैसे धरती से उठकर आसमान चीरता हुआ खड़ा हो। हरे भरे शाखाएं आसमान को ढक रही थीं। हर पत्ता चांदनी जैसी रोशनी बहा रहा था, जो 100 मीटर ऊपर एक सिल्वर नीली जलधारा बनकर नीचे गिर रही थी। जड़ें पहाड़ों की तरह उभरी हुई थीं। जमीन की दरारों से साफ पानी फूट रहा था, जो सांझ के वक्त 7 रंगों के इंद्रधनुष में बदल जाता था। पूरे ट्री गॉड को हल्की सुनहरी धुंध घेरे हुए थी, जो हजारों सालों की स्पिरिचुअल क्यूई से बनी बैरियर थी। कभी कभी शाखाओं से नन्ही रोशनियां गिरती, हवा में जुगनुओं में बदल जाती और तने के चारों तरफ घूमती, जैसे सितारों की माला पहना रही हों। ग्रेट ट्री गॉड। विशाल चील की पीठ पर एलोन और सारे एल्फ योद्धा घुटनों के बल झुक गए। इतने भव्य जीवन दृश्य के सामने किन तियान ने भी हाथ जोड़कर हल्का सा सिर झुका दिया। चीख। दूर से एक हरी विशाल चील उड़ती आई। उसकी पीठ पर 2 आर्मर्ड एल्फ गार्ड खड़े थे। तुम किस ट्राइब से हो? एल्फ गार्ड ने पूछा। हम गोल्डन ओक ट्राइब से हैं, एलोन ने जवाब दिया। एल्फ गार्ड ने सिर हिलाया, फिर उसकी नजर इंसान किन तियान पर पड़ी। एलोन ने जल्दी से कहा, वो हमारे ट्राइब का दोस्त है और रॉयल फैमिली को सपोर्ट देने आया है। गार्ड का एक्सप्रेशन थोड़ा नरम पड़ा। ठीक है, सपोर्ट के लिए थैंक यू। मेरे पीछे आओ। विशाल चील नीचे उतरी और सब सिल्वर मून ट्राइब के इलाके में पहुंचे। यहां हजारों विशाल चील और पक्षी आराम कर रहे थे। हर तरफ एल्फ योद्धा और इंसानी स्पिरिचुअलिस्ट नजर आ रहे थे। हम पहुंच गए हैं। एल्फ गार्ड कूदकर नीचे उतरा और हाथ हिलाया। इस तरफ।
एपिसोड 150। नया टीममेट यंग एलन। गोल्डन ओक ट्राइब के योद्धा, मेरे साथ आओ। ये इंसानी योद्धा, तुम उसके साथ जाओ। एल्फ गार्ड ने किन तियान को एलोन और बाकी लोगों से अलग कर दिया। इस पर किन तियान को कोई हैरानी नहीं हुई। एल्व्स और इंसान साथ नहीं रहते। इंसानों पर भरोसे की कमी इसकी वजह थी। किन तियान इस फैसले को समझता भी था। मर्सनरी हर तरह के होते हैं और सब अपने लालच को कंट्रोल नहीं कर पाते। अलग रखना एल्फ्स की सुरक्षा भी थी और टकराव से बचने का तरीका भी। एक एल्फ गार्ड के साथ चलते हुए किन तियान करीब 10 मिनट जंगल में चला और इंसानों के रहने वाले इलाके में पहुंचा। ली, नया बंदा आया है। एल्फ गार्ड ने लंबी तलवार पकड़े एक मिडिल एज आदमी को बुलाया। उस आदमी ने किन तियान को देखा। ठीक है, मैं इसे ले जाता हूं। ओके। एल्फ गार्ड चला गया। यंग मैन, मेरे साथ आओ, वो चलते हुए बोला। मेरा नाम ली चांगहाई है। मैं 18वीं प्लाटून का डिप्टी कैप्टन हूं। अब तुम हमारी प्लाटून में रहोगे। ओके, कैप्टन ली। किन तियान ने सिर हिलाया। नाम क्या है? ली चांगहाई ने पूछा। किन तियान। ताकत कैसी है? टियर 3 4 स्टार। ली चांगहाई ने हल्का सा सिर हिलाया। टियर 3 कमजोर था, लेकिन अभी स्टाफ की कमी में यह भी काफी था। अभी प्लाटून में 2 लोगों की टीम है। तुमसे पहले एक और नया आया है। तुम दोनों अस्थायी टीम बनाओगे। ओके। थोड़ी देर में वो एक ट्री हाउस पहुंचे। यही तुम्हारा कमरा है। दूसरा नया भी यहीं रहता है। दरवाजा खोलते ही 2 बेड दिखे। एक पर पहले से कोई बैठा था। किन तियान थोड़ा चौंका। वो बहुत ही यंग लड़का था, 16 या 17 साल का। ज्यादा हैंडसम नहीं, लेकिन काफी क्लीन वाइब थी। इतना छोटा लड़का एल्फ बैटलफील्ड पर। एलन, तुम्हारा टीममेट आ गया है। एलन कूदकर नीचे उतरा और किन तियान को ऊपर से नीचे तक देखा। अंकल ली, क्या मुझे अलग कमरा मिल सकता है? ली चांगहाई चुप रह गया। कितनी बार कहा है, मुझे अंकल मत बुलाया करो। भाई ली या भाई हाई बोलो। ओके अंकल ली। ली चांगहाई ने सिर हिलाया। रूम शेयर करना रूल है, जल्दी बॉन्ड बनाने के लिए। अब से तुम एक दूसरे पर निर्भर रहोगे। फिर किन तियान से बोला, खाने का टाइम हो रहा है। आगे बड़े स्क्वायर में डिनर मिलेगा। यहां तीनों टाइम सिर्फ फल मिलते हैं। मुझे पता है, किन तियान बोला। मैं पहले भी एक एल्फ ट्राइब में रह चुका हूं। यह सुनकर ली चांगहाई और एलन दोनों थोड़ा हैरान हुए। मैं अब जाता हूं, ली चांगहाई बोला। कल सुबह फ्रंटलाइन रोटेशन है। उसके जाने के बाद एलन ने ठंडी आवाज में कहा, पहली बार किसी के साथ रूम शेयर कर रहा हूं। कुछ रूल्स हैं। रात में शोर नहीं। कपड़े और मोजे धोना। बदबू मुझे पसंद नहीं। तीसरा। किन तियान ने उसे इग्नोर किया, सामान रखा और बाहर जाने लगा। एलन सामने आ गया। मैंने रूल्स पूरे नहीं बताए। किन तियान ने उसकी तरफ देखा। पहली बात, मेरा नाम हे नहीं किन तियान है। भाई किन या भाई तियान बुलाओ। दूसरी बात, यह बैटलफील्ड है, तुम्हारा घर नहीं। रूल बनाना है तो घर जाओ। कहकर उसने एलन का सिर साइड किया और बाहर चला गया। तुम। एलन पीछे पीछे चिल्लाता रहा। किन तियान ने झुंझलाकर एक फल उठाया और सीधा उसके मुंह में ठूंस दिया। खा, कम बोल, बहुत बकबक करता है। आसपास के लोग हंसने लगे। एलन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। किन तियान ने बस सिर हिलाया। ये नया टीममेट सच में मुसीबत लग रहा था।